नमस्कार बच्चों, आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर जिसमें कि गद्य पद्य और साहित्य से क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है बच्चों। देखिए अगर क्लिक किए हैं तो पूरा देखिएगा जरूर। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, अपनी खबर किस विधा की रचना है। अपनी खबर किस विधा की रचना है। इसमें विधा पूछा है बच्चों कि जो अपनी खबर है यह कौन सी विधा है। तो क्या नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो यह क्या है, एक कहानी है। अपनी खबर एक कहानी है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कहानी। नेक्स्ट है, नीट का निर्माण किसकी रचना है। नीट का निर्माण किसकी रचना है। जो यह नीट का निर्माण है बच्चों, यह किनकी है। तो क्या हरिवंश राय बच्चन, पांडे वेचन शर्मा उग्र, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीट का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन। पांडे वेचन शर्मा, ऑप्शन बी है पांडे वेचन शर्मा। इनकी कौन सी रचना है बच्चों, पांडे वेचन शर्मा की है अपनी खबर। अपनी खबर, इनकी एक रचना है अपनी खबर। राइटिंग पे नहीं जाइएगा बच्चों। यह क्या है, यह एक आत्मकथा है। यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की कौन सी रचना है बच्चों, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। और एक रचना है खादी का अर्थशास्त्र। भारतीय संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र। आगे है, रानी रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। यह बच्चों क्वेश्चन इस बार 2024 में जो पेपर हुआ था इसमें आया हुआ प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों 24, 23, 22 सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चन। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, क्या इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी है बच्चों, ये इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है, इंसा अल्लाह खां। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी कौन सी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। सुख सागर। लल्लू लाल, इसमें ऑप्शन सी है लल्लू लाल। इनकी कौन सी रचना है बच्चों, लल्लू लाल की है प्रेम सागर। इनकी एक ही रचना है जो है प्रेम सागर। क्लियर होता है, ठीक। आगे चले, इसमें अगला है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। क्या है पूछा है बच्चों, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस इसके लेखक हैं क्या, जयशंकर प्रसाद, जय प्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है बच्चों जय प्रकाश भारती। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जय प्रकाश भारती। नेक्स्ट है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। एक रचना है बच्चों बर्फ की गुड़िया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है, तो क्या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसके कौन है बच्चों, जयप्रकाश भारती। ठीक। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें जो सही है बच्चों उसे पहचानना है। तो इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, 3 गलत होंगे आपके। इसमें पहला है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। नहीं, ये गलत है। अगला है, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। नहीं, ये भी गलत है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ये क्वेश्चन सही है बच्चों। इसमें ऑप्शन क्या होगा, सी सही है कि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा कि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है।
आगे है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। इसमें बच्चों शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, आप लोगों के सिलेबस में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुक्ल युग की समय सीमा पूछा है, तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो क्या 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1919 से 1938। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 1919 से 1938। 1900, इसमें ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। पूछा है बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? तो क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं क्या? मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं बच्चों राहुल सांकृत्यायन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। आगे है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। आगे क्या था बच्चों? शुक्ल युग की समय सीमा। अब यहाँ है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या होती है? तो क्या 1919 से 1938, 1938 से 1947, 1947 से अब तक, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है जो बच्चों 1938 से 1947 तक। क्या है? 1938 से 1947 तक, याद रखना। आगे है अब ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 10 क्वेश्चन साहित्य से और 10 नंबर ग्रामर से। ऐसे ही बिल्कुल आप लोगों का पेपर भी आता है बिल्कुल सेम इसी तरह कि इसमें 10 क्वेश्चन साहित्य से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं। तो देखते हैं इसमें ये 11वां क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बच्चों? तो क्या भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भरत मुनि। आगे है बंदहु मुनि पद कंच रामायण जे ही निर्मय सरवर सुकमल मंजू दोष रहित दूषण सहित उपर्युक्त छंद को पहचानिए। इसमें छंद पूछा है बच्चों, तो इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो क्या रोला है, सोठा है, दोहा है, चौपाई है। तो इस छंद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सोठा है। इस पद में छंद कौन सा होगा? सोठा। सोठा के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13-13। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा का उल्टा दोहा होता है। क्या होता है? सोठा का उल्टा दोहा होता है, जिसमें कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 13-13। अगला क्वेश्चन है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी अलंकार पूछा है बच्चों। इस क्वेश्चन में अलंकार पूछा है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रासम अलंकार है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे है शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में समास है, तो समास पूछा है बच्चों। तो शताब्दी में कौन सा समास है? तो क्या कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो क्या शताब्दी क्या है? यह एक द्विगु समास है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास बच्चों? संख्यावाची होते हैं। संख्यावाची शब्द जहां भी आ जाए वह क्या होता है? द्विगु समास।
बहुव्रीहि समास क्या होता है बच्चों? यह इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आ जाए और जो इसमें अपोजिट शब्द होते हैं जैसे माता और पिता, भाई बहन, ऐसे एक दूसरे का विलोम होना चाहिए, वह द्वंद्व समास होता है। आगे है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? तो पर्यायवाची बच्चों आप लोगों को पता होगा, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन है? क्या पावक है, सोम है, तो है, अनिल है? तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? पावक। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पावक। नेक्स्ट है क्षेत्र का तद्भव है। इसमें तद्भव पूछा है बच्चों। क्षेत्र का तद्भव क्या है? तो क्या खेत है, छत है, कुआं है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो छतरी छ होता है बच्चों, यहाँ ये इस छतरी छ का ख हो जाता है, तो क्षेत्र का तद्भव खेत होगा। तद्भव और तत्सम से एक क्वेश्चन आएंगे बच्चों। जो तद्भव होता है वह हिंदी के शब्द होते हैं और जो तत्सम होते हैं वे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो इसमें क्या पूछा है? उपसर्ग। अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या शु, अ, अप्र? तो अशुद्ध में कौन सा उपसर्ग है? अ। इसमें उपसर्ग क्या होता है बच्चों? यह हमेशा शब्दों के आगे जुड़ता है। क्या? शब्दांश के पहले लगता है। उपसर्ग हमेशा शब्दांश के लास्ट में लगता है, शब्दांश के बाद। आगे देखते हैं जिसे परिश्रम करना आता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है। तो क्या है? जिसे परिश्रम करना आता है, यह कौन सा वाक्य है? यह वाक्य से क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है? तो क्या है? यह एक मिश्रित वाक्य है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मिश्रित वाक्य है। आगे है प्रिया से आया नहीं जाता वाक्य का कृत वाच्य में रूपांतरण होगा। तो यह क्वेश्चन किससे है बच्चों? वाच्य से है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ क्या पूछा है? प्रिया से आया नहीं जाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। तो क्या प्रिया नहीं आती, प्रिया से नहीं आया जाता, प्रिया द्वारा आया जाता, प्रिया आएगी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रिया नहीं आती। जहाँ कहीं भी नहीं शब्द जुड़ जाए बच्चों, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, जहाँ कहीं भी नहीं शब्द आ जाए वो क्या होता है? भाववाच्य। वह भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है उपेंद्र से चला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो क्या है यह? क्या भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है? इनमें से कोई नहीं। तो चला नहीं जाता तो क्या है यह भी एक भाववाच्य है। कर्मवाच्य क्या होगा? जहाँ के द्वारा शब्द आ जाए, और कृतवाच्य एक साधारण वाक्य आ जाए। यह हमारा ग्रामर से क्वेश्चन समाप्त होते हैं बच्चों। अब देखेंगे हिंदी गद्य से क्वेश्चन, जो चैप्टर आप लोगों के पेपर में या आप लोगों की बुक में चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं चैप्टरों से आप लोगों के हिंदी गद्य से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखिएगा, यह है मित्रता का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज करना चाहिए जिसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला इस तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पड़ा था। मित्र को तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, तो विदुल और पुरुषार्थी हो, श्रेष्ठ और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हमें अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। इसमें बच्चों आप लोगों को संदर्भ बताना है, यह किस पाठ से लिया गया है और इसे किसने लिखा है।
यह बताना है। इम्पॉर्टेंट यही होता है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और किसने लिखा है। तो देखिएगा इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है बच्चों? मित्रता। यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखिएगा, लेखक कहते हैं कि मित्र का सच्चा कर्तव्य यह है कि वह अपने मित्र की उच्च और श्रेष्ठ कार्यों में सहायता करे, उसका मनोबल बढ़ाए और उसमें ऐसा आत्मविश्वास जगाए कि वह अपनी सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर सके। मित्र ऐसा होना चाहिए बच्चों, न कि धोखा दे जाए। मित्र ऐसा का, ऐसा कार्य वही मित्र कर सकता है जो शक्तिशाली दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और सच्चे संकल्प वाला हो। सारे मित्र ऐसे नहीं होते, इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमें अधिक आत्मबल सद्गुण हो। सच्चे मित्र का साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा सुग्रीव का राम के साथ था। पूरी निष्ठा और भरोसे से भरा हुआ मित्र वह होना चाहिए जो प्रतिष्ठित शुद्ध हृदय वाला हो, मृदुल स्वभाव का हो, पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, संस्कृति हो, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो, जो हमेशा सत्य का साथ देने वाला हो और सत्य बोलने वाला हो। मित्र ऐसा होना चाहिए। विश्वास के योग्य होता है जिससे हमें कभी धोखा नहीं मिलता। देखिए बच्चों, यह था हमारा एक पहला गद्य। अब दूसरा है इसमें, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान भी उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के संकट संयंत्र में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संस्कार में इस सबसे कुछ प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। इसका संदर्भ बताना है बच्चों, किस पाठ से लिया गया है ये। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। व्याख्या देखिएगा, रोहतास दुर्ग है जो बच्चों है एक किला है के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ नदी के तीव्र और गंभीर प्रभाव को देख रही है। शोर की लहरें जैसे बाहरी उथल पुथल दिखा रही है, उसी प्रकार ममता के मन में भी भावनाओं का तूफान चल रहा है। वह युवती विधवा थी। जो बच्चों युवती थी क्या थी? विधवा थी, किंतु उसके भीतर का यौवन शोर नहीं, नदी की धार की तरह उमड़ रहा है। यानी जीवन की ऊर्जा और संवेदनाएं उसके भीतर जीवित हैं। उसके मन में वेदना, मस्तिष्क में उथल पुथल और आंखों में आंसुओं की बरसात है। वह सुख के स्थान पर दुख के कांटों भरे बिस्तर में पड़ी हुई विकल या बेचैन है। लेखक बताते हैं कि ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है, इसलिए उसे भौतिक सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है। लेकिन उसकी विधवा अवस्था ने उसे जीवन को शून्य और पीड़ादायक बना दिया है। उस युग के हिंदू समाज में विधवा स्त्री को अपवित्र, तिरस्कृत और उपेक्षित माना जाता है। इसलिए ममता के जीवन की विडंबना का कोई अंत नहीं था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था बच्चों। आगे है एक और है बच्चों, 3 ठो लिए हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल लीटी और
सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सब सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाए जाएगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से यह भी चुप मित्रता से ही लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। व्याख्या में देखते हैं, लेखक कहते हैं कि कुसंग का ज्वर जो असंगति का प्रभाव होता है बच्चों, वह बहुत ही भयानक होता है। असंगति का प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। यह केवल व्यक्ति की नीति और सद्वृत्ति मतलब चरित्र और नैतिक गुणों को कष्ट नहीं करता बल्कि बुद्धि और विवेक को भी क्षय करता है। यदि कोई युवा पुरुष बुरी संगति में समय बिताता है तो वह ऐसे प्रभाव में आ जाता है जैसे उसको पैरों में बंधी हुई चक्की हो, जो धीरे धीरे उसे दिन प्रतिदिन गिरने और पीछे जाने की ओर ले जाती है। यानी बुरी संगति उसे विकास और उन्नति से दूर कर देती है। वही यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो ऐसे सहयोग और मार्गदर्शन पाता है जैसे सहारा देने वाले मजबूत बाहु, यह उसे निरंतर उन्नति और सफलता की ओर उठा सकता है। यह बच्चों पद्य से हिंदी में एक पद्य देखेंगे, वह गद्य से 3 क्वेश्चन थे बच्चों। यह क्या है? पद्य से एक पद्य के देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंख गिरी लांग है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिद्ध छड़ धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो हरि तिहि पाई। इस पंक्ति को किसने लिखा है बच्चों? इसका संदर्भ बताइएगा। देखते हैं यह कहाँ से लिया गया है। तो उपर्युक्त पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। कौन है? सूरदास जी लिखे हैं। लेखक कहता है कि यहाँ भगवान कृष्ण के पवित्र चरणों का स्मरण कर रहा है और उनका आदर प्रकट कर रहा है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं होती। वे पंगु मतलब लंगड़े को भी पर्वत पार करा सकते हैं और अंधे को सब कुछ दिखा सकते हैं। भगवान की कृपा से बाहर से कोई भी सुन सकता है। भगवान की कृपा को बाहर से कोई भी सुन सकता है और गरीब भी सिर पर छत धारण कर सकता है। सूरदास जी स्वयं करुणा में बहुत ही दयालु हैं और वह बार बार अपने भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। यह हमारा आज लास्ट होता है बच्चों। आप क्लास कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।